गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरह पम पम। आज का तारीख है 20 अगस्त 2024। तो 2014 की दिसंबर 19 को एक मूवी निकला था पीके। ये मूवी आमिर खान का था। तो ये मूवी देखने के बाद मुझे ये लगा कि कैमरा तो अपन पे है। तो ये मूवी देखने के बाद क्यों ऐसा लगा कि कैमरा अपन पे है, तो इसलिए क्योंकि पहली बात जो इस मूवी में एक सरफराज बोल के एक कैरेक्टर दिखाया गया जिसका पक्ष ले रहा था आमिर खान। तो एक्चुअली क्या हुआ था, तब दिसंबर 14 पे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। वो अगरतला चली गई थी और 2014 अक्टूबर की 21 को मेरे बेटी पैदा हुई। तो बेटी पैदा होने के बाद 1-2 महीना गुजर चुका है, तब ये पीके मूवी रिलीज हुआ है। और 2014 की दिसंबर तक मैं अकेला ही रहता था, एक अपना जो रूम था उसमें। तो तब तक क्या हो गया था, मेरी कंपनी में जिसके थ्रू में कैरियर कंपनी में आया था उसका नाम था सरफराज अली। तो सरफराज अली के साथ मेरा उस टाइम तक झगड़ा हो गया था। मैं झगड़ा बोले तो थोड़ा बहुत मारपीट हो गया था, जहाँ पे हम लोग में वोल्टा से एक साथ थे। तो एक्चुअली क्यों हो गया झगड़ा, क्योंकि 2013 की फरवरी 1 तारीख से मैंने कैरियर ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने देखा कि जो मैंने चिलर डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया और वो काम करता था CRO में, मीन्स कोल्ड रूम स्टोरेज जो डिज़ाइन होता है उसमें काम करता था। तो वहाँ पे उन लोगों को मीन्स हम लोगों से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिला करता था उस टाइम पे। जैसे उन लोगों को पार्टी में बुलाया जाता था हम, और जहाँ पे हम चिलर में कोई पार्टी नहीं होता था और होता भी तो बुलाया नहीं जाता, क्योंकि मैंने मुद्दाबाद चिलर में जो मेरे पहले 2 बंदे थे उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था, क्योंकि उनको कुछ खास वो लोग कुछ दे नहीं पा रहे थे। तो मैं आने के बाद मैं चिल डिपार्टमेंट का कोई एक होशियार बंदा मिला। तो मेरा सीट भी बहुत बार चेंजेस हुए। मैं एक सीट पे ज़्यादा दिन नहीं बैठा हुआ था। पहले तो मुझे भी ये लोग तू ताके के बात करते थे। फिर मेरा ये सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया, जो आया था मुझे 42C का कुछ काम मिला था। 42C एक ऐसा एसी प्रोडक्ट है जो मीन्स रेस्टोरेंट्स में लगाए जाते हैं, दिखने में इंडोर एसी। तो ये कुछ और उसमें एक आउटडोर होता है, मीन्स स्प्लिट एसी जैसा ही, पर टोटली टीन से बना हुआ है, मीन्स MS से बना हुआ है। उसमें कोई प्लास्टिक कुछ नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक का उसका सामने रैक लग रहा था, बस वही है। जबकि ये स्प्लिट एसी टोटल प्लास्टिक का होता है। तो उसमें पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मेरा नाम हुआ। उसके बाद और एक मैंने फैन माउंटेड ब्रैकेट डिज़ाइन किया, उसमें कुछ नाम में मैंने हासिल किया। फिर मुझे चिलर वाले मुझे पकड़ के ले गए। जब चिलर वाले पकड़ के ले गए, फिर उस टाइम पे बहुत बड़ा मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया कि ये जो चिलर का चारों तरफ एंक्लोजर बनाना है, वो भी शीट मेटल से। तो जब वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, तब मैं मीन्स लगभग मैं राजा ही बन गया था। मैं जहाँ से 8:30 बजे की कंपनी होती थी,
वहाँ पे सरफराज लोग 8:30 बजे तक आ जाते थे। अगर थोड़ा सा लेट होता था तो उनको डांट पड़ती थी, पर मैं आते आते 10 बजा देता था, पर अपना 8.5 घंटा पूरा करके जाता था। तो ये 10 बज जाते तो कोई मुझे कुछ बोलता ही नहीं था। फिर मैं अपने मर्जी से काम कर रहा हूँ, सैटरडे को भी आके मैं अपनी मर्जी से काम करके निकल जाता था, पर उनको पूरा अपने बॉस लोगों से परमिशन लेना पड़ता था। ये सब होके होके जब प्रोजेक्ट मैंने वो ख़त्म भी कर दिया था, तब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं आराम करता था। तो मेरा ये आराम सरफराज से देखा नहीं जाता था। वो क्या कहता था, अरे कुछ कर ले, तो मीन्स उसको तब जब झगड़ा मीन्स 2014 की दिसंबर तक उसके बगल में लाके बिठा दिया गया था, और तब तक मेरे पास कोई काम भी नहीं था। मैंने अपना ये सब सारे प्रोजेक्ट ख़त्म भी कर दिए थे 1-1.5 साल में। तब सरफराज मुझे बोलता था, अरे कुछ कर ले, नहीं तो कहता था कि और कहीं पे जॉब ढूंढ ले, ऐसे बात। तो मैं उसको समझाता था कि देख, कंपनी का ये सब है कि थोड़ा ये आता है जाता है। तो मैं उसको एक्चुअली मैं समझा नहीं पा रहा था कि एक्चुअली भगवान ने मुझे भेजा है कि कुछ और काम के लिए, और बीच में एक करियर था, एक सरकारी रहने खाने पीने के लिए जगह, और उसमें थोड़ा सा काम दिखाने के लिए जो मैंने पहले थोड़ा काम दिखा दिया था, ये दिया था। अभी जो था हमारा मीन्स ख्याली पुलाव मीन्स R&D जो करना बहुत ही टफ था। तो उसके बाद में मैंने बहुत तरीके के चिलर्स मैंने डिज़ाइन किए, पर वो मेरे रहते हुए तो कभी उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ। तो ये सब ख्याली पुलाव जो था उसको वो बनाने में और ज़्यादा मेहनत लगता है जो रेगुलर मार्केट में जाता है। तो इस पर सरफराज को लगता था कि मुझे बस, मैं तो बहुत लकी निकला, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मैं तो बस बैठे बैठे तनख्वाह लेके जा रहा हूँ। तो उससे उसको थोड़ा सा जेलस ही हो गया, तो वो मुझे हमेशा ऐसा सुनाता रहता था। फिर इंटरवल में एक दिन तो ये हो गया था कि तो उसका मेरा ऐसा बातचीत चल रहा था। तो उसने मुझे वो तो क्या हुआ था कि तब गुड़गांव में एक घटना हुई। कोई मिनिस्टर था गोपाल कृष्ण कांदा, तो उसने एक लड़की का ऐसे बलात्कार कर दिया। तो जो एयर होस्टेस थी, और फिर उस लड़के ने सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ न्यूज़ तब चल रहा था। तो तब तो क्या स्मार्टफोन बस नया निकला, इंटरनेट भी इतना कुछ फ्री कुछ नहीं था कि न्यूज़ ऐप में देखता रहूँ, बस ये कुछ सुनता था। तो ये जो था सरफराज तो शादीशुदा उसका नहीं था, घर में जाके उसको कुछ अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ सब्जी लाना नहीं था उसको। वो बस ये जाके वो ऐसा न्यूज़ देखता था, तो मुझसे ज़्यादा अपडेटेड था। तो मैंने पूछ लिया कि गोपाल कृष्ण कांदा कौन है। तो उसने मुझे बोल दिया, क्या तुझे गोपाल कृष्ण कांदा नहीं पता है? तो ये नहीं सॉरी, मैंने पूछ ये कुछ बातों में मैंने पूछ लिया कि कांदा का घर कहाँ पे। तो उसने मुझे बोल दिया, क्या तुझे कांदा का घर नहीं पता? क्योंकि मुझे इस न्यूज़ के बारे में मुझे पता था, क्योंकि ऑफिस की जो कंप्यूटर है उसमें फ्री टाइम पे थोड़ा न्यूज़ देख लिया करता था। तो ये मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता था, पर उसका जो घर के बारे में क्या वो बोल रहा है मुझे पता नहीं था। तो ये जो वो बोला कि क्या तुझे ये उसके बारे में पता नहीं, उसके घर के बारे में पता नहीं। तो मैंने उसको तुरंत जवाब दिया था, क्योंकि मेरा दिमाग तो बहुत तेज़ चलता है, फास्ट चलता है, पर उसको कभी कभी रोक भी लेना चाहिए। पर
रोको क्यों, वो तो मैं मेरा इतना अच्छा दोस्त था, उससे तो हमेशा छेड़खानी हो ही रहा था। तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं क्या तेरी तरह हूँ कि किसी भी नए शहर में जाके कहाँ कहाँ रेपिस्ट है उनका घर ढूंढ के निकालूँ और फिर उनको एक बार ऐसे करके ये कर दूँ। तो ये सरफराज को बहुत हार्ट हो गया कि क्या एक रेपिस्ट को जाके मैं ऐसे प्रणाम करूँगा। तो वो बहुत हार्ट हो, उसने मुझे तुरंत एक गाल में चाटा मार दिया। तो जैसे ही उसने मुझे गाल में चाटा मार दिया, मैंने भी उसको घुमा के उसकी गाल में मारा। तो उसने मुझे पैर से लात मारा, तो मैंने भी उसको पैर से लात मारना चाहा पर वो भाग गया। तो ये सिक्योरिटी ने देख लिया और उसने जाके हमारे जो डिपार्टमेंट में बात कर दी। तो ये घटना हुआ 2014 की मई या जून, ऐसा कुछ टाइम पे, मीन्स जून की बात ही हुआ, अगस्त में। एक्चुअली जून में मेरे पेरेंट्स आए थे, तो मैंने उससे जो फोल्डिंग बेड ये मंगवाया था। तो ये क्या हुआ, तो ये मैंने वो बोला कि तुझे ऐसे लौटा दूंगा। तो उसके पास ये एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, उसने तो एक मजदूर था बंगाली, तो उससे मैंने मंगवाया था। और उसमें जब मेरी मम्मी रात में सो रही थी तो वो बेड कोलैप्स हो गया और मम्मी ऐसे नीचे गिर गई। तो वो बेड के एक्चुअली टूट गया था, तो उसका कुछ एक बोल्ट कुछ मिसिंग था ऐसा कुछ। तो मैंने उसको ऐसे ही टूटी फूटी हालत में उसको वापस दिया और मैंने उसके लिए उसको 500 रुपये भी दिए कि देख तेरा मैंने बेड तोड़ दिया, ये सेकंड हैंड था, ये तेरे, तो तू ये 500 रुपये रख ले। तो एक्चुअली फर्स्ट हैंड बेड का था कीमत तब 1200 रुपये, और ये जैसे मैंने उसको तोड़ दिया तो उसका मैंने 500 रुपये दिया था। तो शायद मुझे उसके लिए 1000 रुपये देना था। तो ये शायद उसको कुछ तभी से मुझ पर थोड़ा सा गुस्सा था कि आई मेरा बेड तोड़ दिया ऐसा। तो उसी का जो इफेक्ट था वो उस दिन हो गया। तो फिर सरफराज से गुस्सा मारपीट हो गया। तो ये इंसिडेंट हुआ कुछ जुलाई या अगस्त में, और फिर ये पीकी पिक्चर निकला दिसंबर में 2014 में। तो ये जो ये जब मेरा बेटी का जन्म हुआ तब मैंने कंपनी में काजू बर्फी भी मैंने बांटा था, तो उसको भी दिया था। तो उसने भी खुशी लिया था। मैं तब तक तो कुछ मैंने तब तक तो थोड़ा सा सेटल हो गया, पर हम दोनों में इतना बातचीत तब बंद हो गया था। मीन्स इतना कुछ जो बातचीत था वो कुछ बंद हो गया। तो इसलिए मैं ये कह रहा था कि ये जो पीके है ये कुछ मुझे टारगेट करके बनाया गया। और दूसरा चीज़ ये पीके जो नाम जो पीके है ये भी शायद मुझसे कुछ इंस्पायर्ड है, क्योंकि कोलकाता में जहाँ पे मेरा फ्लैट है वो है पीके गुहो रोड में। तो इसलिए ये नाम में मुझे कुछ टारगेट। और ये रेडियो एक दिखाया गया कि आमिर खान की कंधों पे रेडियो। तो रेडियो का मतलब ये ही कि अपनी दिमाग से कुछ हमेशा ब्रॉडकास्ट करता रहता है। बंदा जो एलियन है वो दिमाग से ब्रॉडकास्ट करता रहता है। और जैसे मैंने इस चैनल की शुरुआत में एक वीडियो बना के मैंने बोला था कि हम लोग जो टेलीपैथी वर्ल्ड में जीते हैं, तो इस टेलीपैथिक वेव बहुत दूर तक जाता है और मीन्स ये सब लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो इस रेडियो का मतलब यही है कि टेलीपैथिक वेव्स और जो टेलीपैथिक नेटवर्क उसके बारे में बताया गया। और तो यही है। और थैंक यू फॉर द मूवी एंड थैंक यू वेरी मच।